नमस्कार। जब सावन आता है हर ओर हरियाली छा जाती है। पेड़ पौधे धरती आकाश सब हरे रंग में रंग जाते हैं और इसी हरियाली का एक अनमोल प्रतीक होती है एक स्त्री की हरी चूड़ी। पर क्या आपने कभी सोचा है क्यों पहनती है महिलाएं सावन में हरी चूड़ी? तो आज की वीडियो उसी से जुड़ी हुई है कि क्यों पहनती है आखिर महिलाएं सावन में हरी चूड़ियाँ। सावन शिव का महीना, वो समय जब देवी पार्वती ने कठोर तप करके शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। यही वो समय है जब स्त्रियां सौभाग्य की कामना करती है, व्रत रखती है, पूजा करती है और पहनती है हरी चूड़ियाँ। हरा रंग प्रकृति का रंग, जीवन का रंग। यह रंग दर्शाता है उर्वरता, समृद्धि और सौभाग्य। जब कोई स्त्री सावन में हरी चूड़ी पहनती है तो वह कहती है, हे भोलेनाथ मेरा सुहाग अमर रहे। एक बहुत ही बढ़िया पौराणिक कथा है सती वासंती की चूड़ी। बहुत पहले की बात है, काशी नगरी में वासंती नाम की एक धर्मपरायण स्त्री रहती थी। हर सावन में वह शिव जी की पूजा करती और हरी चूड़ियाँ पहनती। एक वर्ष उसका पति युद्ध पर गया तो वासंती ने व्रत रखा, भोलेनाथ से प्रार्थना की और संत से आशीर्वाद लिया। तो संत ने कहा कि जब तक तुम्हारे हाथों में हरी चूड़ी रहेगी तुम्हारा पति सुरक्षित रहेगा। और सचमुच उसका पति जीवित लौटा। तब से हर स्त्री ने हरी चूड़ी को सौभाग्य का प्रतीक माना लिया। माता पार्वती और चूड़ियाँ। एक बार एक कन्या ने माता पार्वती से पूछा कि माँ आप स्वयं तो देवी है, आपको चूड़ियों की क्या जरूरत है? तो माता मुस्कुराई और बोली, बेटी मैं चूड़ियाँ श्रृंगार के लिए बस नहीं पहनती, ये मेरी श्रद्धा है, मेरी प्रार्थना है। इनकी खनक में शिव जी का नाम है, यह मेरा सौभाग्य है। अब एक प्रश्न होगा आपके मन में, यदि कोई स्त्री सावन में हरी चूड़ी नहीं पहनेगी तो क्या कोई हानि होती है? जी हाँ, बिल्कुल। शास्त्र कहते हैं अगर एक सौभाग्यवती स्त्री हरी चूड़ी नहीं पहनती तो उसका मन बेचैन रहता है, घर में अशांति फैलती है, पति पत्नी के बीच दूरी आने लगती है। क्योंकि चूड़ी केवल श्रृंगार नहीं है बल्कि वह ऊर्जा है जो स्त्री को आत्मबल देती है। अब मैं आपको एक आधुनिक कथा बता रही हूँ, अनीता की कहानी। अनीता एक आधुनिक महिला थी, उसे परंपराएं पुरानी बातें लगती थी। हर साल सावन आता और उसकी सास कहती कि बेटी हरी चूड़ी पहन लो, लेकिन वह हंसकर टाल देती और हरी चूड़ियाँ नहीं पहनती। तो एक दिन उसका पति एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल हो जाता है। घर में सन्नाटा छा गया। सास रोती रही, अनीता भी डर गई और उसी रात उसने पहली बार हरी चूड़ी पहनी सावन में। और दूसरे दिन चमत्कार हुआ, पति की तबीयत सुधरने लगी। अनीता समझ चुकी थी कि परंपराएं बेवजह नहीं होती। हमारे पुराने जो भी बुजुर्ग लोग हैं जो हमें परंपराएं बताते हैं तो उसे हमें अवश्य मानना चाहिए, क्योंकि उसमें श्रद्धा भी जुड़ी होती है और साथ में कोई ना कोई पॉजिटिव उसमें बना हुआ है, तार्किक भी बना हुआ है, कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बना हुआ है और कुछ यदि हमारे पुराणों ने बताया है तो उसमें बिना किसी बहस वाद विवाद के उस बातों को मान लेना चाहिए। क्या होता है यदि हम किसी चीज़ को मान लेंगे, वो हमारे अच्छे के लिए ही तो कहते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग। तो फिर उसने वो हरी चूड़ियाँ पहन ली और उसको बहुत अच्छा एहसास हुआ। वर्षों की श्रद्धा और शक्ति छिपी होती है इन परंपराओं में, इसलिए परंपराओं को मानना चाहिए। अब मैं आपको बता रही हूँ कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चूड़ी पहनने से क्या फ़ायदा होता है। देखो, चूड़ियाँ पहनने के पीछे विज्ञान भी है। जब चूड़ी हाथ की नसों से टकराती है तो उसमें कंपन पैदा होता है जो मानसिक तनाव को कम करता है। हरा रंग विशेष रूप से आँखों को और मन को शांति देता है, इसलिए सावन में हरी चूड़ी पहनने से स्त्री का मन शांत रहता है, घर में सकारात्मकता बनी रहती है। अगर आप भी सावन में हरी चूड़ी पहनना चाहते हो तो यह विधि अपनाएं। चूड़ियाँ सोमवार को या शुक्रवार को खरीदें, शिव पार्वती की पूजा करें। चूड़ियाँ पहनते समय पति की दीर्घायु की प्रार्थना करें, अपने परिवार के सुख शांति समृद्धि कुशल मंगल के लिए प्रार्थना करें। चाहे तो एक जोड़ी चूड़ी किसी सुहागिन स्त्री को दान करें, पुरानी चूड़ियों को मंदिर में चढ़ा सकती हो। तो अब आपके मन में आ रहा होगा क्या कुंवारी कन्या भी पहन सकती है चूड़ियाँ? तो जी हाँ, बिल्कुल पहन सकती है। हरी चूड़ी केवल विवाहित स्त्रियों के लिए नहीं है, कुंवारी कन्याएं भी सावन में हरी चूड़ी पहन सकती है।
इससे उन्हें अच्छा फल प्राप्त होता है, मन में सकारात्मकता बनी रहती है, माता गौरी का आशीर्वाद मिलता है। अगली बार जब भी सावन आए और कोई आपसे पूछे कि आप क्यों पहनती हो ये हरी चूड़ी, तो मुस्कुराकर जवाब देना, क्योंकि ये सिर्फ चूड़ी नहीं है, मेरा सौभाग्य है, मेरी आस्था है, मेरा भोलेनाथ से जुड़ाव है। हर कनक खनक में छुपी होती एक दुआ और हर रंग में बहती है एक प्रार्थना। तो इस सावन जब आप हरी चूड़ी पहने तो आंखें बंद करके भोलेनाथ को याद करें, क्योंकि इस चूड़ी की हर कनक कहती है हर हर महादेव। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।